बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डिफ़ाइन करते हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मीन टू से प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो रेंज का ताल्लुक़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ है, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। x इज़ इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। x is horizontal distance which is equal to r। r मीन रेंज। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ है। हम ये इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को लगाते हैं। x इज़ इक्वल टू आर एंड वी एक्स इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड t की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट t इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी। ये तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स r इज़ इक्वल टू वी x की प्लेस पे वी आई कॉस थीटा एंड t की प्लेस पे 2 वी आई साइन थीटा ओवर g लगाएंगे। नेक्स्ट r इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा 2 वी आई साइन थीटा ओवर g। यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वी आई को वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। वी आई मल्टीप्लाई वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। हम इस 2 को साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लिखते हैं, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। लिहाजा हम अबव इक्वेशन में वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा r इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास बच्चों रेंज का फार्मूला है। हम फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा ये जो फैक्टर है इसको मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि रेंज डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी पे और साइन 2 थीटा पे। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो होती है 1, तो इसलिए हम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। साइन राइट साइड पे जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री होता है, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से थीटा हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो r इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की प्लेस पे हम 45 डिग्री पुट करेंगे ओवर g। नेक्स्ट r इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 अपॉन g। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, सो रेंज भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है, आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन जी। स्टूडेंट्स, अब हम MCQ समझते हैं। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे थ्रो करते हैं और एक को 60 डिग्री पे थ्रो करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों की रेंज इक्वल है। ऑरेंज कलर में 30 डिग्री और 60 डिग्री को दिखाया गया है, और 45 डिग्री पे जो कि येलो कलर में है, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है। तो इट मीन
कि 45 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट MCQ, थीटा 1 हमारे पास 30 डिग्री है और थीटा 2 60 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों पे रेंज इक्वल होती है। अब ये MCQ बोर्ड में अक्सर आता है, तो वो पूछता है कि किस एंगल पे जो है वो रेंज इक्वल होती है, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो यही MCQ दे दे, सम टाइम वो कोई और भी पेयर ऑफ एंगल दे देता है। तो इस तरह से इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उस पे रेंज इक्वल होगी। जैसे कि पेपर में ये भी आ चुका है 20 डिग्री एंड 70 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। थैंक यू सो मच।